नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज हरियाणा के करनाल दौरे पर आए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल और गृह मंत्री अनिल विज ने केंद्रीय गृह मंत्री का भव्य स्वागत किया। इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ भी मौजूद रहे। इसके बाद वे वहां से मधुबन पहुंचे, जहां उन्होंने परेड का निरीक्षण कर सलामी ली। इसके बाद हरियाणा पुलिस को राष्ट्रपति निशान सौंपा गया। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने परेड की सलामी लेने के बाद हरियाणा पुलिस को 54 साल बाद राष्ट्रपति निशान से अलंकृत किया। वहीं केंद्रीय मंत्री के आगमन को लेकर हरियाणा पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए हैं। मधुबन अकादमी से लेकर करनाल एग्रो मॉल तक पुलिस जवान तैनात किए गए। साथ ही पुलिस अधिकारियों की ड्यूटियां भी अलग अलग लगाई गई। इससे पहले खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल की एग्रो मॉल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया था। बता दें कि बीते दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की एक रैली गोहाना में भी थी, लेकिन खराब मौसम के चलते शाह रैली में नहीं पहुंच पाए थे और इस दौरान उन्होंने मोबाइल फोन से ही रैली में अपना संबोधन दिया था। इसके कुछ दिन बाद ही यानी आज शाह करनाल के 3 कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे, तो ऐसे में भाजपा कार्यकर्ताओं का उत्साह भी चरम पर दिखाई दिया। गौरतलब है कि राष्ट्रपति कलर पुरस्कार देश की सेवा करने और कानून व्यवस्था बनाए रखने में हरियाणा पुलिस की कड़ी मेहनत और समर्पण का एक प्रमाण है। यह निशान मिलना हरियाणा सहित समस्त राष्ट्र के लोगों के लिए गर्व का क्षण है। राष्ट्रपति कलर मिलना हरियाणा पुलिस की सेवा का सम्मान है। असंख्य जवानों अधिकारियों ने जन सेवा में जो खून पसीना बहाया है, यह सम्मान उसी का परिणाम है और हमें इस पर गर्व है। बता दें कि राष्ट्रपति कलर अलंकरण के लिए भव्य परेड आयोजित की गई। इस परेड में शामिल होने वालों के लिए एक गौरवशाली और दुर्लभ अवसर होता है और इस परेड में शामिल सभी भागीदारों ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। हरियाणा पुलिस का मकसद हरियाणा पुलिस की आन बान शान को और बुलंदियों पर लेकर जाना है। हरियाणा के सफल और यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी, हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष महोदय श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी, हरियाणा के जुझारू और सफल गृह मंत्री श्री अनिल विज जी, महानिदेशक हरियाणा पुलिस श्री पी.के. अग्रवाल जी, उपस्थित सभी मंत्रीगण, पुलिस अधिकारीगण और आज के इस गौरवमयी क्षण में हरियाणा पुलिस के उपस्थित सभी जवानों को मेरा नमस्कार और बधाई। मित्रों, आज मेरे लिए भी बहुत गौरव का क्षण है कि हरियाणा पुलिस को राष्ट्रपति कलर अवार्ड देने का सम्मान आज मुझे मिला है। ये हरियाणा पुलिस का तो सम्मान है ही, क्योंकि 25 साल तक सातत्यपूर्ण सेवा, साहस, शौर्य और समर्पण की बारीक जांच करने के बाद ये राष्ट्रपति कलर प्रदान किया जाता है। मगर मेरे लिए भी बहुत गौरव का विषय है कि हरियाणा पुलिस जैसी धाकड़ पुलिस को आज राष्ट्रपति सम्मान देने का काम मेरे हाथों हो रहा है। परम आदरणीय माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, हरियाणा विधानसभा के हमारे माननीय स्पीकर श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी, हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज जी, शिक्षा एवं संसदीय कार्य मंत्री श्री कंवरपाल जी, सभी मंत्रीगण, डिप्टी स्पीकर श्री रणवीर गंगवा जी, गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री टी.वी.एस. प्रसाद जी, पुलिस महानिदेशक श्री पी.के. अग्रवाल जी, उपस्थित सभी अन्य अधिकारीगण, पुलिस बल के जवान व प्यारे बच्चों, आज हरियाणा के लिए वास्तव में एक गर्व का दिन है। हरियाणा के पिछले गौरवशाली 56 वर्षों में हरियाणा पुलिस का अपना एक इतिहास रहा है और इस इतिहास में हमें हरियाणा पुलिस को जो राष्ट्रपति निशान ये आज प्रदत्त किया गया है, इसके लिए मैं माननीय गृह मंत्री जी का बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं और अपने पुलिस के जवानों को, सभी अधिकारीगण को मैं हार्दिक बधाई देता हूं कि हमारा जो लोगो है, जिसके अंदर मात्र 3 शब्द, ये शब्द नहीं है बल्कि हमारे भावना के प्रतीक है,
सेवा, सुरक्षा और सहयोग सही मायने में हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। और जो हमारा 25 साल एक अच्छी पुलिस होने का रिकॉर्ड, जो एक अनिवार्य शर्त है राष्ट्रपति सम्मान की, उसको हमने पूरा किया है। आज जो सम्मान ये दिया गया है माननीय गृह मंत्री जी द्वारा, इससे हम अपनी वर्दी पर इस निशान को लगा सकेंगे और निश्चित रूप से गर्व का अनुभव करेंगे। माननीय गृह मंत्री जी, आपका जो साहसिक अभी तक जो इतिहास रहा है, वास्तव में वो बहुत ही पुलिस को प्रेरणा देने वाला है। चाहे वो जम्मू कश्मीर से 370 का धारा को समाप्त करना हो, चाहे 35A को समाप्त करना हो। वास्तव में जम्मू कश्मीर में आजादी के बाद जिस प्रकार का आह्वान किया गया था कि वहां हमारा एक निशान, एक विधान और एक प्रधान होना चाहिए, वो स्वप्न इससे साकार हुआ है। और साथ ही जो एक समान नागरिकता संशोधन कानून, ये जो हम लेकर के आए, जिसका आपने एक साहस किया, जिससे लाखों लोगों को भारत की नागरिकता, जो विदेशों में रह रहे थे और वहां से वापस भारत देश में आए, उनको नागरिकता मिली। इससे भी लाखों लोग अपने घर में आकर के एक स्वाभिमान से रहने के लिए और उनको अवसर मिला है। इसी प्रकार जैसा अयोध्या में भगवान श्री राम जी का भव्य मंदिर, ये जो बनाने का काम किया, वास्तव में भी ये सारे ऐसे उत्साहजनक कार्य हैं जो एक गृह मंत्री के नाते आपकी ओर से किए गए और देश की पुलिस को इसका एक गर्व और गौरव इसका महसूस होता है। हरियाणा पुलिस आज के इस कार्यक्रम से बहुत नई प्रेरणा और उत्साह लेकर के चल रही है। हरियाणा पुलिस को बहुत से जोखिम उठाने पड़ते हैं। दिल्ली 3 तरफ से एक प्रकार से यानी हरियाणा उसको लगता है, और राजधानी के साथ लगते हुए इस माहौल में सुरक्षा का जो एक विषय होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसको बखूबी हम लोग निभा रहे हैं। और जैसा 1966 से और 1984 तक, 1994 तक ये जो कार्यकाल था, उसमें कार्यकाल 10 साल का बड़ा कठिन आतंकवाद का भी हमने झेला 1984 से 1994, और उसमें हमारे यहाँ के 83 पुलिसकर्मी उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर किए। हमारी पुलिस आधुनिक तकनीक से भी सुसज्जित है, और मैं कह सकता हूं कि 21वीं सदी में जो पुलिस की एक दक्षता होनी चाहिए, वो हमारी पुलिस में है। हमारे स्थानीय पुलिस जो भी है, वो हर प्रकार के और आधुनिक ऑनलाइन सेवाओं से जनता को सहयोग करती है। अंत्योदय सरल हर समय पोर्टल पर 32 नागरिक सेवाएं पुलिस के द्वारा ये दी जाती हैं। ऑनलाइन शस्त्र लाइसेंस सेवाएं ये प्रदान की जाती हैं। और इसी प्रकार स्वास्थ्य, पुलिस और अग्निशमन आपातकालीन सेवाएं 112 के माध्यम से और ये भी दी जाती हैं। हमने यहाँ साइबर थाने, जो कि इंटरनेट और मोबाइल का उपयोग जैसे बढ़ रहा है, वैसे ही साइबर क्राइम ये भी बहुत हो रहा है। तो इस साइबर क्राइम पर भी हम लोगों ने कंट्रोल करने के लिए 29 साइबर थाने और 309 साइबर डेस्क ये स्थापित किए हैं। जहां तक महिलाओं के थानों का विषय है, जिले से लेकर ब्लॉक लेवल तक ये हमने स्थापित किए हैं। और साथ ही महिलाओं की संख्या 9% अभी हमारी पुलिस में है। हमारा टारगेट है कि हम इस महिलाओं की संख्या को 15% को किस प्रकार से लेकर के जाए। दुर्गा शक्ति रैपिड एक्शन फोर्स ये भी महिलाओं की सुरक्षा में बहुत एक कारगर एक हथियार ये हमारा बना है। हमने अंतर्राष्ट्रीय एंटी ड्रग सचिवालय ये बनाए हैं। आसपास के 7 राज्य इनका एक एंटी ड्रग सचिवालय पंचकुला में स्थापित हुआ है। आपस में समन्वय करके हम ड्रग से अपने युवकों को कैसे बचा सकें और किस प्रकार से भावी पीढ़ी हमारी सुरक्षित रहे, कारगर तरीके से हमारा पुलिस बल ये एक अहम कर्तव्य ये कर रहा है। आज राष्ट्रपति निशान के मिलने से हमारा मनोबल भी बढ़ा है, हमको प्रसन्नता भी हुई है। पुलिस के सब हमारा जो काडर है वो बधाई का पात्र है। लेकिन साथ ही मैं अपने पुलिस के जवान भाइयों को जरूर ये आगाह करना चाहूंगा कि इस सम्मान से हमारा दायित्व भी बढ़ा है, क्योंकि जिन विशेषताओं को लेकर के ये एक राष्ट्रपति सम्मान हमको मिला है, वो विशेषताएं तो हमको बनाकर रखनी ही है और आगे बढ़ने के लिए
आज आधुनिक काल में जिस प्रकार का एक सक्रिय पुलिस बल, स्फूर्तिदायक पुलिस बल और जिस प्रकार टेक्निकल चीजों को आगे बढ़ाते हुए हमारी आवश्यकता है, उसको भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं गृह मंत्री जी, उसको आगे बढ़ाएंगे, निश्चित रूप से हम आगे बढ़ेंगे। तो ये थे हरियाणा के विशेष समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।